हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सलवार। और इस वीडियो में बताऊंगी सलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर एक बार वो देख लेना। सबसे पहले मैंने जो नी वाले पार्ट कट किए थे उस पर हम जो कली वाला पार्ट था इस तरह से अंदर की तरफ सीधा पार्ट रखकर और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। कुछ इस तरह से रेडी कर लेंगे। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो उसको पक्का करने के लिए, नहीं तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। नीचे तक बिल्कुल इसे जॉइन करना है। अगर नीचे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। नी के दूसरी साइड भी हम दूसरी वाली कली को उस तरह से अटैच करेंगे। दोनों लेग के पार्ट्स को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। ये जो पार्ट नीचे बच रहा है इसे हम कट कर लेंगे। अब म्यानी को ज्वाइन करने के लिए हम आधा इंच इसको नीचे खसका के रखेंगे और बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। पहले हम इसे एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसे इस तरह से फ्लिप करके और इसके ऊपर से टॉप स्टिच करके इसे पक्का कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखकर कली वाला दूसरा पार्ट रखा है और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसे भी इस तरह से स्टिच करने के बाद में इस तरह से फ्लिप करेंगे और मार्जिन वाली साइड को म्यानी की तरफ करके टॉप स्टिच लगा के फिनिश करेंगे। तो इस तरह से म्यानी बनकर रेडी हो चुकी है। दोनों साइड की म्यानी को इसी तरह से रेडी करेंगे। अब यहाँ पर 3-3 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ बैक प्लीट के लिए। ये प्लीट इसीलिए बनाते हैं ताकि उठने बैठने में कोई तकलीफ ना हो और यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा लूज रहे, इसीलिए। ये जो 2 प्लीट हम बनाएंगे ये दोनों अंदर की तरफ फेस करेंगी और ये बैक पार्ट के लिए है। आगे की प्लीट्स हम आगे वीडियो में बनाएंगे, वो भी देखना। उन्हें बनाने का भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने बताया हुआ है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टेप्स को अगर फॉलो करते हुए जाओगे तो बिल्कुल आपकी भी सलवार बहुत ही परफेक्ट तरह से बनेगी। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से आधा इंच मैंने खसका के रखा हुआ है और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए फिर से हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इसे खोलकर और इस तरह से नीचे की तरफ बिठाते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच की तरह लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल इंटरलॉक वाला फिनिश देगा। जिस तरह से हमारी जीन्स में ये सीमलेस जॉइंट होता है वो इस तरह से बनता है। और ये जो सेंटर पार्ट है इसके लिए हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच तक ओपन रखेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर में हम लोग थोड़ा सा ओपन रखेंगे जिसमें से हम नाड़ा पास थ्रू करा सके। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट के दोनों साइड पे हम 10-10 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके सेंटर में ही हमें जो है फ्रंट प्लेट्स बनानी है। अब बैक पार्ट को मैं इस तरह से रख रही हूँ सीधा करके। इसके ऊपर हम सलवार का पार्ट रखेंगे उल्टा करके, ठीक है। सीधा सीधा एक दूसरे को फेस कर रहा है और 10 इंच से पहले ही थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमें आगे वाला जो पार्ट है जहाँ पर प्लीट्स बनेगी वो थोड़ा फ्री छोड़ना है, बाकी बैक वाले पार्ट को पूरा हमें स्टिच कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना, एक भी स्टेप मिस मत करना, तभी आपकी सलवार बहुत परफेक्ट बनकर रेडी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आगे भी किसी तरह की चीज़ आप सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस तरह से मैं प्लीट्स बना रही हूँ। जो सेंटर म्यानी वाला पार्ट था उसकी तरफ फेस करते हुए हमें प्लीट्स को बनाना है। याद रहे ये प्लीट्स हमें सिर्फ 10 इंच तक ही रेडी करनी है, क्योंकि हमने जो फ्री स्पेस छोड़ा है वो सिर्फ 10 इंच का छोड़ा हुआ है। अगर कोई स्मॉल साइज का या एक्सल साइज का बनाओ तो आप 10 इंच के बजाय 8 इंच पर या 9 इंच तक भी इसे प्लीट्स को बना सकते हो। यहाँ पे 10 इंच तक ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरी साइड वाली प्लीट्स को भी इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि सारी प्लीट्स म्यानी की तरफ ही फेस करनी चाहिए, आगे पीछे हो जाएगी तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह से ये प्लीट्स बन चुकी हैं। अब इसे हम यहाँ से बेल्ट से भी ज्वाइन कर लेंगे। जो फर्स्ट प्लीट होनी चाहिए वो सिर्फ 10 इंच के मार्क पे ही ज्वाइन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसे किस तरह से किया है। सारी प्लेट्स को इसी तरह से अच्छी तरह से जमाते हुए रखना है और इसके ऊपर बेल्ट का पार्ट रखकर आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है पूरा एंड टू एंड। अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है तो वो घर बैठे बहुत ही इजी तरह से सिलाई सीख सकता है।
कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस तरह से ये प्लीट्स बन के रेडी हो चुकी है। अब हम पोंचा रेडी करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा था वो हमने कट कर लिया है। ये 1.5 इंच का बुकरम मैंने काट के और चिपका लिया था एक पट्टी पे। इस तरह से पहले हम राइट साइड पर रख के इसे नीचे की तरफ से स्टिच कर लेंगे और फिर इसे फ्लिप करके टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये इजीली फ्लिप हो जाए। तो दोनों पोंचे को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसमें हम किसी भी तरह की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नेट पे बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल है, आपको जो पसंद आया आप इस पर बना सकते हैं। मैंने इस पे जो डिज़ाइन बनाई है वो काफ़ी सिंपल रखी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ा था इसे इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाना है। तो इस तरह से ये पोंचा बनकर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके सलवार को 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरह से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हमें इसे स्टिच करना है। डबल सिलाई लगा लेना क्योंकि ये फिटिंग की सिलाई है और बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप चाहे तो इसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था उसे भी हम कट कर लेंगे और इसे लेवल कर लेंगे। ऊपर की साइड है वहाँ पे मैंने अलग से कुर्ते की बची हुई पट्टी थी वो मैंने इस तरह से अटैच कर ली है। पहले आधे इंच का मार्जिन रखकर इसको मैं अटैच कर रही हूँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद में मैं इसको फ्लिप करके और फोल्ड करके फिर से एक स्टिच लगा लूँगी ताकि इसमें से नाड़ा इजीली पास थ्रू हो सके। तो ये ट्रिक होती है जिससे कि आप कम कपड़े में भी एक अच्छी सी पटियाला सलवार का लुक देकर बना सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे और भी अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये रहा हमारी सलवार का फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।